जापान एक ऐसा देश जहां सूरज सबसे पहले उगता है। एक ऐसा देश जो आज की टाइम में ही 2050 की जिंदगी जी रहा है। एक ऐसा देश जो अपनी डिसिप्लिन, मेहनत और टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। ये देश है जापान, यानी लैंड ऑफ द राइजिंग सन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जापान कैसा देश है, वहाँ के लोगों का आचार व्यवहार कैसा है, जापान के लोग कैसी जिंदगी जी रहा है और जापान के पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जिसे जापान को 2050 की टेक्नोलॉजी कहा जाता है, और इंडियन कैसे जापान जा सकता है, और जापान की कुछ ऐसे फैक्ट जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जापान एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जो पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच स्थित है। यहाँ 14,000 से ज़्यादा आइलैंड है, लेकिन ये मेनली 4 बड़े आइलैंड से बनी है: होंशु, होकाइडो, क्यूशु और शिकोकू। जापान का एरिया लगभग 3,77,975 स्क्वायर किलोमीटर है। ये दुनिया का 62वां सबसे बड़ा देश है और ये इंडिया से लगभग 9 गुना छोटा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक जापान की पॉपुलेशन लगभग 124 मिलियन है। ये दुनिया का 12th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। यहाँ 2024 में 16 लाख लोगों की मृत्यु हुई और सिर्फ 6,87,689 लोगों की जन्म हुई, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में 0.75% डिक्लाइन देखा गया। मतलब जापान की पॉपुलेशन अब धीरे धीरे घट रही है और यहाँ लगभग 70% लोग शिंतो धर्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म को 67%, क्रिश्चियन धर्म को 1.7% लोग मानते हैं और अदर धर्म जैसे इस्लाम, हिंदू धर्म को 5% लोग मानते हैं। इस देश की करेंसी है जापानीज येन और एक जापानी येन की कीमत भारत की 60 पैसों की बराबर है। इस देश की राजधानी है टोक्यो, जहाँ लगभग 37 मिलियन लोग रहते हैं, जो जापान की सबसे बड़ी शहर और दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेट सिटी है। जापान की चारों ओर समुद्र से घिरा है। जापान की 70% जमीन पहाड़ी इलाका है, इसीलिए 30% जमीन पर ही लोग बसते हैं। और टोक्यो, योकोहामा, ओसाका, नागोया, साप्पोरो इन शहर पर ज़्यादा पॉपुलेशन है। हिस्टोरी की बात करें तो जापान एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना। जापान की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ 1945 में आया, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा। ये पल सिर्फ जापान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन गया। लेकिन दोस्तों, सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि इस तबाही के बाद भी जापान ने हार नहीं मानी। सिर्फ कुछ ही दशक में उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना दिया और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में शामिल है। अगर आप जापान जाओगी तो सबसे पहली चीज जो नोटिस करोगी वो है डिसिप्लिन। यहाँ के लोग समय को सबसे बड़ा धन मानते हैं। अगर ट्रेन 9 बजे लिखी है तो वो 9 बजे ही चलेगी, ना 1 सेकंड पहले ना 1 सेकंड बाद। जापानीज कल्चर में रेस्पेक्ट बहुत गहरा है। छोटी सी गलती पर भी लोग बार बार माफी मांगते हैं। आचार व्यवहार में ये देश नंबर 1 है और साफ सफाई भी इस देश की एक कल्चर माना जाता है। यहाँ की रोड, ड्रेन, पब्लिक टॉयलेट, रेलवे स्टेशन इतना क्लीन है कि आप देखकर हैरान हो जाओगी। और फेस्टिवल की बात करें तो सेरी फ्लेसम फेस्टिवल, तानाबाटा और आबुन फेस्टिवल सबसे मशहूर है। एजुकेशन सिस्टम। जापान का एजुकेशन सिस्टम दुनिया भर में एक इंस्पिरेशन माना जाता है। यहाँ के स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई नहीं करते बल्कि डिसिप्लिन और रेस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टूडेंट अपने क्लासरूम, स्कूल को खुद साफ करते हैं। उनके लिए क्लीननेस और टीम वर्क डेली लाइफ का हिस्सा है। अटेंडेंस और लाइटरेटी रेट दोनों लगभग 100% के बराबर है। और सबसे खास बात, टीचर को यहाँ नेशन बिल्डर कहा जाता है। उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा है। और हायर एजुकेशन के लिए टोक्यो यूनिवर्सिटी, क्योटो यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल है। जापान एजुकेशन के जरिए अपने बच्चे को सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। आज जब हम टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला नाम जापान का आता है। यहाँ की बुलेट ट्रेन सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि एक्यूरेसी के लिए मशहूर है। इनकी स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर्स होती है और 1 सेकेंड का भी फर्क सीरियसली लिया जाता है। यहाँ की रोबोट होटल, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। यहाँ की ब्रांड सोनी, पैनासोनिक, कैनन, टोयोटा, होंडा, निंटेंडो सिर्फ नाम नहीं बल्कि दुनिया भर में भरोसे और बेहतरीन क्वालिटी का एक मिसाल बन चुका है। टोक्यो की गली में हर जगह वेंडिंग मशीन मिलती है। यहाँ आप कॉपी से लेकर छाता और बुक तक सब कुछ वेंडिंग मशीन से तुरंत ले सकते हैं। आज जापान में 50 लाख से ज्यादा वेंडिंग मशीन है। ये एक अजीब और फ्यूचरिस्टिक नज़ारा है। और सबसे इंस्पायरिंग बात यह है, जापान ने अपने अर्थक्वेक प्रोन जियोग्राफी को चैलेंज की तरह लिया और दुनिया की सबसे एडवांस अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग बनाया। जापान की इकोनॉमी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। यूएसए और चाइना की बात जापान की इकोनॉमी आते हैं।
यहाँ की कार इंडस्ट्री में टोयोटा, निशान, होंडा जैसे ब्रांड दुनिया भर में मशहूर है और इलेक्ट्रॉनिक्स में सोनी, टोशिबा, हिटाची ये सब जापान के ही है। जापानीज लोग काम के लिए बहुत मेहनती है। एक शब्द है कारोशी, मतलब ओवरवर्क की वजह से मौत। ये दिखाता है कि ये लोग अपने काम के लिए कितना सीरियस है। लेकिन जापान सिर्फ हार्डवर्क के लिए नहीं फेमस। यहाँ और एक फिलोसफी है काइजन, मतलब हर दिन अपने काम को थोड़ा बेटर बनाना। ये सोच सिर्फ जापान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बिजनेस को इंस्पायर करती है। जापान की सोसाइटी और कानून बहुत अलग और इंस्पायरिंग है। यहाँ टिपिंग देना मना है। सर्विस को पैसों से नहीं इज्जत से तोलते हैं। ये दिखाता है लोगों के लिए रिस्पेक्ट कितनी इम्पोर्टेंट है। और एक यूनिक कानून है मेटाबोलो। इसमें 40 साल की ऊपर लोगों की वेट लाइन गवर्नमेंट चेक करती है ताकि ओबेसिटी को कंट्रोल किया जा सके। सेफ्टी के मामले में जापान सबसे अलग है। यहाँ क्राइम रेट इतना कम है कि ये देश दुनिया की सेफेस्ट कंट्री में गिना जाता है। और इंडिया से कैसे जापान जा सकता है? इंडिया से जापान का वीसा मिलता है। आपको जापान जाने के लिए सबसे पहले आपको टूरिस्ट वीसा लेना है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर से डायरेक्ट जापान की फ्लाइट मिलती है। ऐसा आप जापान जा सकते हैं। जापान को अगर देखा जाए तो ये एक स्वप्नों का डेस्टिनेशन है। माउंट फूजी का शान, क्योटो की पुराने मंदिर, ओसाका का स्ट्रीट फूड, होक्काइडो का स्नो फेस्टिवल और टोक्यो का मॉडर्न स्काईलाइन, ये सब एक टूरिस्ट के लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देते हैं। जापानीज फूड अपने असली टेस्टी के लिए मशहूर है। सुजी, रामेन, रामपुरा, मोशी और मात्सा टी पूरी दुनिया में पॉपुलर है। जापान की गेमिंग इंडस्ट्री भी ग्लोबल लेवल पर अपना जलवा दिखाती है। आज जापान दुनिया की स्टेज पर शांति, टेक्नोलॉजी और कल्चर रिचनेस का सिंबल बन चुका है। तो दोस्तों, ये था जापान, एक ऐसा देश जो हमें ये सिखाता है डिसिप्लिन, एजुकेशन और मेहनत करके कैसे एक देश को आगे ले जाया जाए। आपको जापान का कौन सा फैक्ट इंस्पायरिंग लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।